चाहे दवा लेने जाएं, चाहे कहीं बाजार और मेले में जाएंगी, किसी की औकात नहीं है कि कोई किसी की तरफ उंगली भी उठा के देख सके। हमने अपनी माताओं बहनों के लिए रसोई गैस सिलेंडर दिए हैं, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना भेदभाव के दिए हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। मैं आपके साथ मधुर गौर। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। दातागंज से विधायक, विधानसभा 117 से दातागंज से विधायक राजीव सिंह जी मौजूद हैं, जो बीजेपी से विधायक हैं और 2017 में 25,000 वोटों से अपने विरोधियों को मात देकर जीते थे। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे 2022 में क्या होने वाला है। आमतौर पर हम पब्लिक के बीच जानते हैं, लेकिन कभी कभी मौका बनने पर हम विधायक जी से भी बात करते हैं, नेताओं से भी बात करते हैं, अध्यक्ष जी से भी बात करते हैं, तमाम बड़े नेताओं से भी बात करते हैं और आम जनता से बात करना तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, हम बता चुके हैं, और उनसे 22 की रणनीति के बारे में जानेंगे कि आखिर 22 में होने वाला क्या है। क्योंकि पार्टियों ने जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियों ने अपनी तैयारियों को शुरू करना बड़ी तेजी से शुरू कर दिया है। तैयारियां ऐसी कि बेहिसाब, कोई प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहा है, कोई रथ निकाल रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अब तो बीजेपी भी 56,000 ग्राम पंचायतों में किसान के लिए समझाने के लिए पंचायत करने का भी ऐलान किया है। तो क्या होगा और उन सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वोटर क्या समझ रहा है या नेता क्या समझ रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, विधायक दातागंज से। सबसे पहले सर, मीडिया लैंड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। क्या लगता है आपको 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में जनता ने मन बना लिया है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाने का काम करेगी। हमारी सरकार ने धरातल पे जो काम किए हैं, चाहे वो गरीब के कल्याण के काम किए हों, चाहे माताओं बहनों की सुरक्षा के काम किए हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है, विकास के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं आदरणीय योगी जी ने, मैं समझता हूँ पिछले 60 साल में इस उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाया। और बिना भेदभाव को निष्पक्षता के आधार पर सही माने में अगर किसी ने काम करने का किया है इस बार, तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जनता हर हाल में पिछली बार से अधिक मतों से जातिगत दीवारें तोड़कर योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीटें लेकर कब्जा करेगी। आपने कहा कि जातिगत से ऊपर और सबका साथ सबका विकास, आपका सीधा सीधा मतलब था कि सबका साथ सबका विकास प्रदेश में हुआ है। तो सर एक बात बताइए, अगर ऐसा है, भाई तमाम 60 सालों में 70 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना योगी जी की सरकार में हुआ है, तो योगी जी अब्बा जान की बात क्यों करते हैं? गृह मंत्री भी आते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमने इतना मतलब किया है, और क्या कहते हैं, अखिलेश मुसलमान को ये करते हैं, वो करते हैं, अब्बा जान वगैरह। ये जाति वाला कौन फिर? नहीं, ये जाति का नहीं है जी। जो लोग जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं, उनको जवाब था कि हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। हमारे लिए जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रवाद की भावना को अपना विश्वास देने का काम करते हैं, वो हर व्यक्ति जो भारत से प्यार करता है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी का नेता बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ काम करेगी। हमारा सीधा सिद्धांत है, फर्स्ट हम नेशन, राष्ट्र को मानते हैं, पार्टी सेकंड होती है, व्यक्ति तीसरे नंबर पर हमारी पार्टी में होता है। और एकमात्र पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रवाद की चिंतन को लेकर सत्ता में आने का काम करती है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आपने 5 साल में कुछ काम नहीं किया है, इसलिए आप, योगी जी का भी ट्वीट आया था कि गोलीकांड की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप विपक्ष का काम ही है कि अच्छे काम को भी गलत साबित करना। आप देखिए, हमने बिना भेदभाव के काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, मजहब के वो हर उस व्यक्ति को देने का काम किया है जिसके नाम इंतखाब है, खसरा खतौनी है, उसको हमने बिना जाति के, बिना भेदभाव के उसके खाते में किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। हमने अपनी माताओं बहनों के लिए रसोई गैस सिलेंडर दिए हैं, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना भेदभाव के दिए हैं। हमने आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया है, तो हर उस गरीब को दिया है जो पात्रता की श्रेणी में आता है। हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है, तो बिना जाति
जाति, बिना भेदभाव, बिना धर्म, भाषा, प्रांत के जो हमारी पात्रता की सूची है उसके आधार पर देने का काम किया है। कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी का जातिगत आधार पर नहीं किया गया है। हमने एक एक गांव मजरे का विद्युतीकरण 60 वर्ष के बाद, आज़ाद भारत के बाद जिन गांवों में नहीं हुआ था, आदरणीय मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक एक उस गांव और मजरे का विद्युतीकरण कराने का काम किया है। हमने चाहे वोट मिले नहीं मिले, किस जाति धर्म के लोग रहते हैं, इस आधार पर न करके समूचे उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींच कर काम किया है। तो फिर जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पंचायतें हो रही हैं और किसान कसम खा रहे हैं कि हम घुसने तक नहीं देंगे, तो फिर क्या है? नहीं, ये तो कुछ लोगों का छलावा है। किसान हमारे साथ है। अभी हमारे यहाँ बाढ़ आई थी और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे एक टेलीफोन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 2-2 मंत्री भेजकर किसानों की फसल का सर्वे करवाया। हमारे राजस्व मंत्री जी जैसे ही अतिवृष्टि और बाढ़ आई थी दूसरे दिन आ गए थे। उसके बाद फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी को और राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी को बधाई भेजकर उन किसानों का सब सर्वे करवाने का काम किया है। और मुझे बड़ा खुशी है कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। मेरे क्षेत्र में जितना किसानों का नुकसान हुआ है सबका सर्वे हो रहा है और उनको उचित मुआवजा हमारी सरकार देने। लेकिन कुछ आंतरिक रिपोर्ट तो ये कहती हैं कि आप तो 11 महीने से ये तो नकारते आ ही रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं कि ये किसान नहीं, ये कुछ चंदभर लोग हैं, किसी पार्टी के विशेष लोग हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, ये तो लोग जो अपना जिस तरीके का अपना मन बनाते हैं उस तरीके का है। हर जगह कुछ लोग हमारे समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। तो जो लोग विरोध में हैं वो अपनी विरोध की राजनीति करते हैं। उनको विकास से, देश के मजबूती से, एकता से, अखंडता से, सामाजिक समरसता से, देश को आगे बढ़ने से, इस बातों से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध केवल है कि हम कैसे देश में सांप्रदायिकता फैलाएं, कैसे देश का विकास रोकें, कैसे देश को कमज़ोर करें। और ये जो फिरका परस्ती मंसूबे वाली ताकतें हैं ये लगी हुई हैं। लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है। आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय योगी जी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, दूसरी बार भी जनता ने, पहले भी लोग कहते थे कि अब की मोदी जी को देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि उनसे पिछली बार से अधिक बहुमत से लोकसभा में मोदी जी आए। यही योगी जी का रहेगा उत्तर प्रदेश में, फिर पुनः पिछली बार से अधिक बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपने कहा विरोधी हैं, विरोध तो करेंगे ही, तो आपकी नज़र में कौन विरोधी है, कौन प्रखर विरोधी है, कौन जो आपको टक्कर दे रहा है, कौन लगता है आपको? नहीं, हमारी नज़र में तो विरोधी कोई है नहीं। कोई व्यक्ति, कोई पार्टी 5 साल क्षेत्र में आई नहीं है, 5 साल जनता के बीच गई नहीं है। सबने अपनी पहले से ही मान लिया है कि आदरणीय योगी जी के राज में कहीं कोई टिक नहीं पाएगा। मैंने भी इस विधानसभा में जो 60 वर्ष में काम नहीं हुए, किसी भी दल के लोग यहाँ से विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन किसी ने धरातल पे कोई काम नहीं किया। आप इस बात से समझ लीजिए कि यहाँ पर आज़ाद भारत में 1952 में चुनाव होने के बाद पूरी तहसील में कोई डिग्री कॉलेज राजकीय नहीं था। आदरणीय मोदी योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने उनको यहाँ की शिक्षा के बारे में बताया और एक राजकीय महाविद्यालय उसाबा में आधा बनकर तैयार हो गया है। योगी जी ने उसकी स्वीकृति दी। हमारे यहाँ एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र समड़ेर में बनकर तैयार हो गया है, जहाँ किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नए नए प्रयोग, नए नए वैज्ञानिक वहाँ रहेंगे। हमने यहाँ पर एक फायर स्टेशन, जहाँ पर पूरे विधानसभा में नहीं था, जहाँ आग लग जाती थी, बदायूं से आता था, किसी ने इसकी चिंता नहीं की, फायर स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। कितनी एक नगरिया खनू पर एक बड़ा रामगंगा पर पुल बनकर तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर एक सैंजनी गांव में एक बड़ा 125 करोड़ का बिजली घर बनवाया है, जो आधा बन गया है। यहाँ बिजली की जो समस्याएँ वो सब समाधान हो जाएगा। इसी तरीके से एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सीएनजी गैस का प्लांट भी यहाँ लगा है, जो किसानों का जो वेस्ट होता है, जो धान और गेहूं का पराली या उसको नरही कहते हैं, उसको खरीदकर गैस बनाने का काम करेगा, जो कई 100 करोड़ का है। और हमारे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर होगा, क्योंकि ऐसा कोई फैक्ट्री पूरे देश में 3 जगह लगी हैं, एक गोरखपुर में, एक पंजाब में और एक सैंजनी के दातागंज में लगाने का काम हमारी सरकार ने, हम लोगों ने मिलकर सहयोग से किया है। इसके लिए भी मैं योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि दातागंज विधानसभा का नाम अब देश के नक्शे पर देखा जाएगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मिशन शक्ति के महिला सशक्तिकरण के लिए एक उत्तर प्रदेश में जो 3
पीएसी की बटालियन, महिला पीएसी की बटालियन बनी है, उसमें एक महिला पीएसी की बटालियन दातागंज विधानसभा के संजनी में बनने जा रही है, जिसका पैसा आ गया है, भूमि का एक्विजिशन हो गया है, बाउंड्री हो रही है। उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से किया है। तो मैं अपने पूरी सरकार को, आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि दातागंज को उन्होंने भारत के नक्शे पर लाने का काम किया है। ये 60 वर्ष के बाद हुआ है। कितनी सड़कें, कितने पंचायत घर, कितने हमारे अंत्येष्टि स्थल, इस क्षेत्र में विकास की जो गंगा बही है, मैं समझता हूँ कि 60 वर्ष में किसी ने करने का प्रयास नहीं किया, वो मैंने इस 3-4 वर्ष में, जिसमें 1-1.5 वर्ष कोरोना कार्यकाल में निकल गई, मैं समझता हूँ 2-2.5 वर्ष में इस दातागंज में 5 उच्चीकृत हाई स्कूल बनवाए हैं, डिग्री कॉलेज बना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब धरातल पर बन गए हैं। आधे से अधिक सब हमारी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और मैं समझता हूँ कि जनता ने अब मन बना लिया है। यहाँ पर कोई विरोधी नहीं है, यहाँ पर एक ही लहर है, योगी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और पिछली बार से कहीं हजार अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रत्याशी विजयी करने का काम इस क्षेत्र की जनता करेगी। 117 विधानसभा दातागंज से तो मतलब कमल खिलना, फिर तो खिलना तय है। नहीं, वो तो एकदम पिछली बार से और अधिक मतों से जनता। लास्ट टाइम आप 25,000 से कुछ ही वोटों से जीते थे, अधिक, और अब नहीं, 25,000 से अधिक वोटों से जीते थे और एक तरफा चुनाव हुआ था। इस बार तो कोई चुनाव में विरोधी ही नहीं विरोधी नहीं है। जब 5 साल कोई आया नहीं, जनता जान रही है कि 5 साल हमने, हमारे परिवार के, हमारे सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर जनता के सुख दुख में साथ रहकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर काम को करने का प्रयास किया है। जनता के हर दुख दर्द में हम और हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और पूरे क्षेत्र का अपने घर और परिवार की तरह से सम्मान करते हैं, ख्याल करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। रोज़ हमारे कार्यालय पर सुबह से शाम तक सब लोग आते हैं और सबका सम्मान से हम उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए जनता हमारे साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। यहाँ पर कहीं किसी से कोई लड़ाई का मैं समझता हूँ मैदान में नहीं होगी। सब बहुत मीलों पीछे रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल पुनः पहले से अधिक मतों से दातागंज विधानसभा में खिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अखिलेश यादव भी तो वादा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में साइकिल 400 सीटों पर चढ़ेगी। नहीं, अब जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं उनके बारे में मैं कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। ऐसे तो जो पार्टियां मैदान में आती हैं पहले सभी कहते हैं, लेकिन ये तो आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कानून व्यवस्था का राज करके, वो अखिलेश जी बात कर रहे हैं, कोई रात में यहाँ से 10 बजे बीमार होकर जाता था तो रात में उसके पर्ची आती थी, उसका अपहरण हो जाता था। कटरी में 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए की पर्चियाँ जाती थी। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। रात में हमारी माता बहन 12 बजे भी जाएंगी, चाहे दवा लेने जाएँ, चाहे कहीं बाजार और मेले में जाएंगी, किसी की औकात नहीं है कि कोई किसी की तरफ उंगली भी उठा के देख सके। ये कानून व्यवस्था का राज आदरणीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में कायम किया है, इसको जनता कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कहते हैं कि अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मैं एनसीआरबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं, जहां पर अपराधियों के हौसले थे। दुकानें खुली, दुकान हमारी बंद तुम्हारी, इस तरीके से होती थी। बाजारें लूटती थी, पैसा नहीं देते थे, ज़मीनों पे कब्जे करते थे। पूरे 5 वर्ष में गरीबों के साथ न्याय करने के साथ कहीं एक कब्जे की दुर्घटना नहीं हुई है, कहीं कोई अपहरण की घटना नहीं हुई है, लूटपाट की घटना नहीं हुई है। गरीबों के साथ न्यायपूर्वक कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में कायम रहा है। इसलिए जनता सबको जवाब देगी, मुंह से कहने से नहीं होता है। जनता ने अपना मन बना लिया है, उसी तरीके से काम। अच्छा, जनता ने अपना मन बना लिया है तो जनता ने मन ये महंगाई को नहीं देख रही है? नहीं, महंगाई के साथ साथ सारी चीज़ों में वृद्धि हुई है। और महंगाई जब आप देख ही रहे हैं कि देश कितनी मोर्चों पे काम कर रहे हैं, हम अपनी सीमाओं को भी मजबूत कर रहे हैं, हम गरीबों के कल्याण की योजना, आप ये देख रहे हैं कि हम बिना भेदभाव के 1 वर्ष से गरीबों के लिए राशन देने का काम कर रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। किसी सरकार ने आज तक देने का काम किया? हमने 12 करोड़ से अधिक शौचालय माताओं बहनों के सम्मान के लिए दिए, बिना जातिगत, बिना भेदभाव के दिए। कभी किसी ने कहा हमने कितने लाख, मैं समझता हूँ 17 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, गरीबों के लिए दिए। तो ये पैसा सरकार ने यहाँ वहाँ से कहीं से करके इंतजाम व्यवस्थाएं करके ही किया है। तो महंगाई के साथ साथ हमारे संसाधन भी बढ़े हैं, हमारी मजबूती भी बढ़ी है और सब तरीके से मैं समझता हूँ बैलेंस सरकार चल रही है और इसमें लोगों को
कोई कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। जनता हर बात जानती है, लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है। मुफ्तखोरी की राजनीति की शुरुआत तो 1967 से हुई थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जिस तरह आज सभी पार्टियां मुफ्त में सब कुछ देने की बात कहती हैं, ये आगे आने वाले समय में घातक हो सकता है? नहीं, देखिए, हमारी सरकार मुफ्तखोरी की बात नहीं करती है। हमारी सरकार किसी जो कमज़ोर वर्ग है उसको प्रोत्साहन देने का काम करती है, उसके लिए योजनाएं लाकर मजबूती देने का काम करती है। जो अन्य पार्टियां हैं वो अपनी घोषणाएं देखें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वो जब तक सत्ता में रहे तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता उनको खूब जानती है कि जब चुनाव आता है तब उनकी पार्टियां घोषणाओं पे लगती हैं। गरीबों के कल्याण का कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। 4 साल 4.5 साल में जिस तरीके से योगी जी ने गांव गरीब को सेवा करने का काम किया है, गांव गरीब के कल्याण की योजनाएं चलाई हैं हमने, चाहे दिव्यांग हों, चाहे माताएं बहनों, वृद्ध हों, बेरोजगार हों, युवा हों, चाहे मजदूर हों, हमने सबके हित के लिए काम किए हैं और किसानों के लिए बेहतर इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। पहले खाद नहीं मिलती थी, आज खाद की लाइन लगती है। पहले खाद लेने के लिए किसान को लाठी खानी पड़ती थी, अब सम्मान से उसको खाद मिलती है, बीज मिलते हैं, उसके धान और गेहूं का क्रय सरकार करती है और पूरी तरीके से किसान के हित की योजनाएं हमारी सरकार दे रही है। तो लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि लगातार कह रहे हैं कि गरीब भुखमरी भी है, चरम पर है। अभी तो एक आंकड़े आए हैं कि उसमें नेपाल और पाकिस्तान से भी भारत पीछे है। कैसा ये विकास? नहीं, ये तो आप जानते हैं कि आंकड़ेबाजी का खेल ये लोग खेलते हैं। पहले भी आंकड़े आते थे, आप लोग उन पर भी बोलते थे। आप बताइए कि हम जब विगत 1 वर्ष से हर गरीब के लिए 80% जनता को हम अन्न देने का काम कर रहे हैं, राशन देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं इस तरीके की घटना मैंने तो सुनी नहीं है। अब इसके बारे में मैं और कुछ क्या कह सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं किसी को, गरीब को खाने की कमी नहीं है, सुरक्षा की कमी नहीं है, विकास की कमी नहीं है। सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सहयोग से, जनता के साथ मिलकर काम किया है और जनता इस चुनाव में अपना सहयोग भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। आप आराम से देखिए, 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2022 के चुनाव में आएंगी। चुनौतियां बहुत हैं 350 सीटें लाने के लिए, आप मानते हैं या नहीं? अभी आपके अनुसार तो लग रहा है एकदम सब क्लियर है। 350 के 400 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, 350 से कम सीट नहीं आएंगी, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग अपने मैनेजमेंट से और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है और बिना निस्वार्थ भावनाओं के देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समय देकर अपनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में लाएंगे और मुझे विश्वास है कि हम 350 से अधिक सीटें जीत कर एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। जिस तरह लखीमपुर की घटना सामने आई है, किसान भी और विपक्ष भी लगातार गृह राज्य मंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या आपको लगता है वो सही है, गलत है? नहीं, मुझे तो लगता है उस घटना को अनावश्यक तूल दिया गया है। उनके बेटे का अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट था तो उनको पुलिस ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो उचित होगी, न्याय संगत होगी, वो की जा रही है और की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नीचे से लेकर ऊपर तक की जाती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर वो दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो अनावश्यक तूल देकर, दबाव देकर जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये घटनाएं नहीं। वीडियो तो सामने आई, वीडियो के जरिए भी लोगों ने जाना कि क्या था वहाँ पर। नहीं, ये तो सब लोगों ने देखा होगा, तो मैं उस पर कोई नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए उनको पुलिस ने पकड़ा है, वो बंद है, उनसे बयान लिए जा रहे हैं। मैं कानूनी प्रक्रिया में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, वो तो अब कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ जो भी बातचीत हो रही हो की जा रही है। जिस तरह कांग्रेस लगातार दशकों से हाशिए पर उत्तर प्रदेश में रही, अब जिस तरह कोई इतिहास में पहली बार गांधी परिवार से उत्तर प्रदेश किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश ही नहीं किसी राज्य में पहली बार नेतृत्व कर रहा है प्रियंका गांधी, और जिस तरह उन्होंने एक तरह आक्रामक अंदाज से, बेबाक अंदाज से उत्तर प्रदेश में अपनी छवि बनाने का प्रयास किया है और 40% महिलाओं को टिकट देने का जो ऐलान किया, उससे क्या लगता है कि कांग्रेस, आपको क्या लगता है, कांग्रेस कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है? नहीं, कांग्रेस में अब कुछ रहा नहीं है। कांग्रेस अपना डूबता जहाज बचाने की बेहतर कोशिश कर रही है और उसमें झूठे वादे करने में वो माहिर हैं, वो उनकी पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस पहले 7-8 सीट पर थी, अब कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाए और समाजवादी पार्टी तो निसंदेह नीचे जाने का काम करेगी।
इसलिए हो सकता है उनके उसमें से उनका कोई हिस्सा बांट हो। हमारे यहाँ कोई हिस्सा बांट नहीं है। हमारे यहाँ 350 सीट पक्की हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से सरकार बनाने का काम कर रही है। आप जिस तरह किसानों के लिए बता रहे थे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन आपकी ही पार्टी के सांसद वरुण गांधी लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि किसानों की सुनना चाहिए, इन काले कानून पर बात होनी चाहिए। लखीमपुर भी घटना हुई थी, वो किसानों ने अपना धान जला दिया था। नहीं, देखिए, मैं इस पर कोई उनका व्यक्तिगत कमेंट है, मैं इस पर कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ और उस पर वहाँ उनकी क्या परिस्थितियाँ होंगी वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन मेरी विधानसभा में मैं समझता हूँ कि किसानों के हित के लिए जितने काम हुए हैं, इस क्षेत्र के गरीबों के जन कल्याण की जितनी योजनाएं धरातल पर आई हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले 60 वर्ष का अगर 4 साल में मुकाबला किया जाए तो 60 वर्ष भी कम पड़ेंगे। हमने 4 साल में आदरणीय योगी जी के सहयोग से, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस विधानसभा को आगे ले जाने का काम किया है और विधानसभा के सभी लोग का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, पार्टी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार से अधिक मतों से पुनः मुझे विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का काम हमारी विधानसभा की जनता करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया लाइन नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे साथ दातागंज से विधायक श्री राजीव सिंह जी, और जिनसे 2022 के बारे में चर्चा की और 350 सीटें लाने का जो बीजेपी वादा कर रही है और ये प्रखर अंदाज में उनका समर्थन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह महंगाई के इस दौर में, क्योंकि महंगाई भी चरम पर है, आसमान छू रही है और पेट्रोल के दाम में भी 12 रुपये घटे ही हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा।